देश की सरहद पर जब हमारी रक्षा के लिए सैनिक जागता है, तब हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया और उसे चेताते हुए बताया कि आतंकवाद को किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा, उस दौरान उमरिया जिले के एक सैनिक भी बॉर्डर पर मौजूद। बीते दिनों जब वह अपने घर पर लौटे तो जिले के रानी दुर्गावती चौक में उनका भव्य स्वागत हुआ। जिले वासियों ने फूल मालाओं और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। जिले के करकेली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नरवर 25 के रहने वाले सचिन द्विवेदी सेना में कार्यरत और देश की सुरक्षा में तैनात। उन्होंने बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उन्हें भी मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए क्या रणनीति अपना रही है, लेकिन जैसे ही गोला चलना प्रारंभ हुआ तब उन्हें समझ में आया कि लड़ाई छिड़ चुकी है। इसी दौरान सचिन द्विवेदी ने घर पर अपने कुशलता की जानकारी भी दी। सचिन के पिताजी गांव के किसान हैं और उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, देश की सेवा में तीनों बेटे कुर्बान हो जाएं तो भी मुझे गम नहीं है, बल्कि मुझे तो गर्व होगा। देश के ऐसे सैनिकों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। देखिए सचिन ने और उनके पिताजी ने क्या कुछ कहा। सर, ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा तो नहीं, पर उस जगह पे मैं पोस्टिंग जरूर था। तो उस जगह पे ये था कि मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम मैं आप लोगों की तरह ही हम लोग भी थे। जैसे आप लोगों को मतलब कुछ पता नहीं था, वैसे हमको भी कुछ पता नहीं था। जब ये रात को सब गोलाबारी हुई तो सुबह हमको भी पता चला कि मतलब रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। क्योंकि जो जैसे गुप्त देश की जो बातें हैं, जैसे आपके लिए गुप्त है हमारे लिए भी गुप्त रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके पहले हमको सब कुछ बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया होगा उनमें से भी कुछ ही लोगों को पता रहा होगा। मोटा मोटा हमको तो कुछ पता नहीं था, हमको सुबह के बाद ही पता चला। इसके बाद से जो फायरिंग चलती रही तो उसके बाद से जैसा जैसा हमको दिशा निर्देश दिया गया, जो हमारे सीनियर बताते रहे, उस हिसाब से हम चलते रहे। सर, तो आप कहाँ पर पोस्टेड थे? मैं बारामुल्ला पे पोस्टेड था सर उस टाइम पे, और बारामुल्ला की एक उपलोना नाम की जगह है, वहां पर हूँ पोस्टेड में। RR में पोस्टिंग, वैसे RR बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय राइफल। वहां पर अलग अलग नाम की RR है, मतलब उनको लेटर नाम दिए गए हैं। तो वहां पर क्या ये सब चीजें गुप्त होती हैं, मतलब लेटर बताना सिर्फ RR ही काफी है। राष्ट्रीय राइफल और 99 कारगिल के बाद शायद RR की वो हुई थी स्थापना, उसके बाद से RR वहां पर रह रही है। काफी RR है वहां पर, उनमें से एक RR में से मैं हूँ। बारामुल्ला में मेरी RR। पाकिस्तान से बस कितनी दूर पर है? ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर के समथिंग है। आपके हिसाब से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ होगा? आप सैनिक हैं। अभी सर मैं तो एक सैनिक हूँ, मेरे को तो इतना ज्यादा मतलब सुनने में या तो इतना ज्यादा न्यूज देखने का मौका मिला नहीं। जिस हिसाब से मैंने न्यूज देखा थोड़ी बहुत, और जितना भी मैंने लोगों के मुंह से सुना, तो मैंने ये सुना कि काफी नुकसान तो हुआ है उनका। काफी मतलब एक आतंकियों का शायद कोई कमांडर था, वो भी मारा गया, जिस हिसाब से मैंने टीवी में सुना। इसके बाद काफी उनके मतलब शायद उनके 8 से 9 एयर वो उड़ाए गए, उनके क्या बोलते हैं बेस, उनके मतलब जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था आतंकवादियों का। तो शायद टीवी में मैंने जो देखा, मैं भी टीवियों से ही लगभग हमको भी पता चलता है, क्योंकि वहां पर तो कुछ अलाउ रहता नहीं है। और हमारे उधर ये भी अलाउ नहीं है कि मतलब मोबाइल वगैरह ज्यादा चलाना, और उस टाइम पे तो हम काफी बिजी थे। तो जो न्यूज वगैरह लोग देखते थे वही से हम भी सुन लेते थे। टीवियां वगैरह जैसे हम मेस वगैरह में खाना खाने गए, थोड़ी बहुत हमने भी टीवी देख ली, तो हमको भी वही मोटा मोटा उतना ही पता है। सर, सीज फायर देश के लिए कितना लाभदायक? अभी सर सीज फायर देश के लिए कितना लाभदायक है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर यह है कि लाभदायक जरूर है सर। क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता, लड़ाई होती, तो इससे कोई बहुत ज्यादा अपने देश का फायदा भी नहीं है। लड़ाई ना हो तो मेरे हिसाब से वही अच्छा है। बाकी तो अभी ज्यादा सोचने के लिए हमारे बहुत ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं। अभी मैं फौज में हूँ, तो फौज में क्या चैनल बनाया हुआ है, हमारे आर्मी चीफ तक चैनल है, जनरल साहब तक चैनल है। तो दुनिया भर के सोचने वाले बहुत है ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो जो सीज फायर है वो अच्छा है, सीज फायर हो जाना चाहिए। क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लड़ाई लगेगी तो देश का काफी नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति देश की डगमगाएगी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा देश फायदा उठा लेगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। अपने को जो देश तेल या फिर और जो देते हैं आयात का सामान, तो हो सकता है और महंगा हो जाए, मौके का फायदा उठा लें, और उठाएंगे ही। जब आप लोग को ऊपर से कमांड आती है किसी ऑपरेशन के लिए, उस समय आप लोगों को क्या होता है? अभी सर देखिए, मैं वहां पर हूँ तो ऐसा कुछ नहीं। वहां पर छोटे मोटे तो नॉर्मल जो ऑपरेशन है वो तो चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर आया आदेश आया नॉर्मल, जैसे आपको कोई किसी ने काम बताया तो आप नॉर्मल करें। जैसे भी आप आए हैं मेरे पास, तो आपके लिए तो डेली का काम हो गया है, तो नॉर्मल आपको इसमें कोई घबराहट नहीं होती। वैसे हमारे लिए भी कुछ नहीं, हमको भी जैसा जो बोल दिया, जहां जाना है तो हमने भी चल दिया। क्योंकि हम तो उसी के लिए वहां पर हैं, और उसी के लिए वहां पर हमको 22,000 रुपए अलाउंस भी मिलता है।
वहां पर रहने का रिस्क अलाउंस, तो उसी के लिए हम वहां पर रिस्क है इसलिए वहां पर अलाउंस है। तो वो सब दिमाग में हमारे रहता है कि भाई फौज में हम भर्ती हैं, पेमेंट भी मिल रही है और हमने देश के लिए कसम भी खाई है, तो वो सब चीजों को सोच के हम चलते रहते हैं। हमको बहुत ज्यादा ये नहीं कि मतलब यहाँ जाना है तो हम घबरा गए, ऐसा कुछ नहीं। चलना है तो चल दिया, काम हो गए तो आ गए, और नहीं हुआ तो काम करते रहे, जब हो जाएगा तब आ जाएंगे। मेरे से तो मेरे बेटे से बात नहीं होती थी, परंतु मैं ऐसे यहाँ वहां से सुन रहा था, जैसे टीवीओ में इसमें मैं देख रहा था न्यूज, मुझे ये लग रहा था कि यार थोड़ा दुख तो लग रहा था, क्योंकि दोनों पक्ष के हम लोग सब सुन रहे थे, तो थोड़ा बहुत काफी हमको दुख लगा। जब कश्मीर में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद आपको कैसा लगा? सर बहुत बहुत दुख लगा भाई। अब ऐसा देखिए, ऐसा अगर कांड कोई सुनेगा या देखेगा तो दुख महसूस तो होगा। मुझे भी बहुत दुख लगा। आपका बेटा डिफेंस में है और ऑपरेशन सिंदूर जहां पर चल रहा था पाकिस्तान के, वहां पे उस पर आपको कैसा लगा? बहुत घबराहट लग रही थी हम लोगों को भी। बात हमारी होती नहीं थी उस समय, हम सोच रहे थे कि बात हो जाए भैया, कि टेंशन तो हमको भी लगा कि ये झगड़ा तैयार हो गया है, पर बात हमको उस समय उनका मोबाइल सब बंद रहा तो हमारी बात नहीं होती, हम तो टेंशन में थे। फिर जब धीरे धीरे माहौल ठंड हुआ तो बातचीत हमारी इनसे हुई, तो हमको लगा कि चला अभी माहौल ठीक है। जी सर, बिल्कुल है। आपको कितने बेटे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। अगर आपके 3 बेटों को डिफेंस में जाने का मौका लगा तो फिर ये सब ऊपर वाली की कृपा है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देश की सेवा के लिए अगर कोई जा रहा है उसके लिए तो हमको बड़ा गर्व है, गर्व होना चाहिए।